ओके गाइस, तो आज है डे 20 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का। टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 20 से स्टार्ट करना, क्योंकि ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 20 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट एफ from R to R be a function such that f of x equal to x cube plus x square f dash 1 plus x f double dash 2 plus f double dash 3 and x belongs to real line, then f of 2 equals to what? गाइस, आप f of 2 कब निकाल पाओगे? जब आपके पास fx डिफाइन होगा तभी तो आप निकाल पाओगे ना f of 2 की वैल्यू। f of x तो गाइस डिफाइन है, बट यहाँ पे f dash 1 एफ डबल डैश 2 एफ डबल डैश 3 इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो अगर ये वैल्यू मालूम चल जाए तो गाइज हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, और एक्स के जगह में 2 पुट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो इसका मतलब है गाइज कि हमें सबसे पहले इन सारे वैल्यूज को निकालना है, एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 और एफ डबल डैश 3। ओके गाइज, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गाइस ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस x का डेरिवेटिव तो गाइस 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा एफ डबल डैश 2 प्लस, और गाइस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये आ जाएगा 0। ओके, अब गाइस अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब एफ डबल डैश एक्स। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 2f डैश 1, और गाइज ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। गाइज अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, f ट्रिपल डैश x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो यहां से गाइज ये वैल्यू आ गया ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि अगर हम x का कोई सा भी वैल्यू यहाँ पुट करें तो इसका वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। तो अगर हम यहाँ पे x के जगह में 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। 4 पुट करेंगे फिर भी 6 आएगा, 6 पुट करेंगे फिर भी 6 आएगा। डन, ओके। और गाइज एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 6x प्लस 2 एफ डैश 1, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और एफ डबल डैश का वैल्यू क्या था गाइस, एफ डबल डैश ट्रिपल एक्स का वैल्यू था आपका 6। ओके ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2f डैश 1 2f डैश 1। ओके गाइस, अगर हम x के जगह में 2 पुट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो एफ डबल डैश 2 इक्वल टू गाइस ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 2 मतलब 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एफ डैश 1। ओके, सिमिलरली गाइस एफ डैश एक्स का वैल्यू ये हमें पता है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें एफ डैश 1 का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो गाइस जस्ट पुट करो, एफ डैश एक्स आपको पता है 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। ओके, अब गाइस यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2। डन, ओके। तो गाइज यहाँ से एफ डबल डैश 2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से एफ डबल डैश 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइज, ये वाला टर्म इधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 और एफ डैश 1 माइनस 2 एफ डैश 1, तो गाइज ये क्या बन जाएगा माइनस एफ डैश 1। डन, और एफ डबल डैश 2 का वैल्यू ये है गाइज। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि 12 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस 2 एफ डैश 1 इक्वल टू -3 माइनस एफ डैश 1।
लिख सकते हैं। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, ये आपका जाएगा 15 इक्वल टू -3f-1। तो गाइज यहाँ से f-1 का वैल्यू आ जाएगा -5, देन f' का वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, तो गाइज अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे f'1 का, तो हमें f'2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइज जस्ट पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज f'2 इक्वल टू 12 + 2 इंटू f'1, और f'1 का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पुट कर देंगे -5। तो गाइज यहाँ से हमें f'2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाइज ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो f'2 का वैल्यू आ जाएगा 2, सिंपल। ओके ओके, तो गाइज f'1 का वैल्यू मालूम चल गया, f'2 का भी वैल्यू मालूम चल गया, और f'3 का भी वैल्यू मालूम चल गया। तो अगर हम ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे गाइज, तो हमें f(x) मिल जाएगा, और फिर x के जगह में 2 पुट कर देंगे तो हमें f(2) की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज जस्ट पुट करो f(x) इक्वल टू x³ + x² इंटू f'1, और गाइज f'1 का वैल्यू क्या है -5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -5 प्लस x इंटू f'2, f'2 का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस f'3, और f'3 का वैल्यू क्या है 6, तो जस्ट पुट करो 6, डन। और गाइज यहाँ पे हमें किस वैल्यू पे निकालना है, 2 पे निकालना है, तो जस्ट x के जगह में 2 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2³ + 2² इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। तो इसको गाइज सॉल्व कर लेंगे तो f(2) का वैल्यू आ जाएगा -2, f(2) इक्वल टू -2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके, तो गाइज जब भी इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि गाइज ये वैल्यू अननोन है। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू निकालना होगा ना, तभी तो आप f(x) को ड्राइव कर पाओगे, और जब f(x) ड्राइव हो जाएगा फिर देन आप किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है कि लेट f बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग f(1) इक्वल टू 1, f(2) इक्वल टू 4, f(3) इक्वल टू 9, देन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। गाइज अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है कि f(1) इक्वल टू 1, मतलब कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं f(1) - 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली f(2) - 4 इक्वल टू 0, एंड f(3) ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर गाइस हम इसका जनरल फॉर्म लिखें तो जनरल फॉर्म ये लिख सकते हैं कि ये किसके फॉर्म में, लाइक f(x) - x² इक्वल टू 0। गाइस जस्ट पुट करो 1, तो ये क्या बन जाएगा f(1) - 1² इक्वल टू 0, और f(1) क्या है 1 है, तो 1 - 1 दैट इज 0। सिमिलरली f(x) - x², अगर x के जगह में 2 पुट करेंगे गाइस तो ये क्या बन जाएगा f(2) - 4 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जनरल फॉर्म है गाइस वो इस फंक्शन होगा, f(x) - x² होगा, ठीक है। तो अब हम गाइस यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो gx है इक्वल टू क्या होगा f(x) - x²। क्योंकि गाइज ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए गाइज ये वाला होगा gx इक्वल टू f(x) - x²। ओके गाइज, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और गाइज अगर हम यहाँ पे g(1) पुट करेंगे तो गाइज इसका वैल्यू क्या आएगा f(1) - 1² जो कि 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो गाइज ये क्या बन जाएगा f(2) - 2², तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और गाइज ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
और हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 है, देन उस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे रोल्स थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम कि एक पॉइंट ऐसा होगा इन बिटवीन 1 to 2 जहाँ पे कि उसका जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे 0 होगा। सिंपल गाइज, रोल्स थ्योरम। ओके, तो और गाइज यहाँ पे आपको गिवन भी है ना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जब डिफरेंशिएबल है तो भाई कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो जस्ट अप्लाइंग द रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो अप्लाइंग रोल्स थ्योरम गाइज हम ये बोल सकते हैं कि एक x बिलोंग्स टू 1,2 एंड यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, 0 है, g(1) = 0 एंड g(2) = 0, then by applying the Rolle's theorem we can say that कि there exists one value, let's suppose c1 belongs to this range 1,2 जहाँ पे कि g'(c1) = 0 होगा by applying the Rolle's theorem। ठीक है, डन। ओके, सिमिलरली गाइज अगर हम 2 से 3 के बीच में अगर निकालें, अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो गाइज ये क्या बन जाएगा, f(3 - 3²), तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि f(3) का वैल्यू क्या 9 है, तो 9 - 9 0 आ जाएगा। तो अब गाइज हम 2 और 3 के बीच में रोल्स थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट c2 बिलोंग्स टू 2,3 सच दैट कि जो g'(c2) = 0 बाय अप्लाइंग द रोल्स थ्योरम। डन। ओके, अब गाइज अगेन यहाँ पे c1 और c2 पे रोल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो गाइज hx इक्वल टू g'(x) और गाइज यहाँ पे अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम। क्योंकि c1 और c2 जो कि बिलोंग्स है 1 से लेकर 3 तक और एंड पॉइंट पे g(c1) का भी वैल्यू 0 और g(c2) का भी वैल्यू 0, तो जो न्यू फंक्शन है h'(x) वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और hx किसके इक्वल है, g'(x) के इक्वल है। तो इसका गाइस हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, g'(x) का मतलब इसी का जस्ट डेरिवेटिव। तो गाइस अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो गाइस ये क्या बन जाएगा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x) माइनस 2x, बट हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। तो गाइस ये आ जाएगा f'(x) माइनस 2 और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो f'(x) = 2 यही आएगा, f'(x) = 2 और c1 और c2 बिलोंग्स करेगा कहाँ से, 1 से लेकर 3 तक। तो गाइस आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन जो कि यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1,3 सच दैट f'(x) = 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस यहाँ पे जस्ट आपको रोल्स थ्योरम यूज करना है। ठीक है, तो वही चीज गाइस हम लोगों ने यहाँ पे किया कि एक फंक्शन को एज्यूम किए gx = f(x) - x²। तो 1 से 2 के बीच में गाइस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है और इसका एंड पॉइंट भी 0 है। तो हम लोग रोल्स थ्योरम लगाएंगे कि c1 जो है इस रेंज पे g'(c1) का वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम यूज करेंगे तो एक c2 बिलोंग्स टू 2,3 सच दैट g'(c2) = 0। ओके, अब गाइस c1 और c2 के बीच में रोल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस c1 और c2 जो इसका एंड पॉइंट है, मतलब g(c1) और g(c2) 0 है और ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अगेन अप्लाइंग द रोल्स थ्योरम, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो hx = g'(x) है, तो गाइस इसका जो डेरिवेटिव है h'(x) मतलब c3,
लेट्स से दिस पॉइंट इज C3 कि C3 बिलोंग्स टू C1 कमा C2, तो इस पॉइंट पे गाइस क्या होगा, C3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और g डैश x तो आपको पता है, तो इसका जस्ट डेरिवेटिव करो तो आपको ये मिल जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे गिवन है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, देन द वैल्यू ऑफ y डैश 0। मतलब कि गाइस इसका इनपुट मतलब x इक्वल टू 0, दैट इज द मीनिंग। ओके, y डैश 0। तो गाइस अगर x इक्वल टू 0 होगा देन y का क्या वैल्यू होगा, जस्ट फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे गाइस आपको गिवन है ना कि log x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2xy, और इनपुट क्या है 0, मतलब x इक्वल टू 0। तो गाइस जस्ट पुट करो यहाँ पे ना, तो log 0 प्लस वाई मतलब log y इक्वल टू 0। गाइस टेक एंटी लॉग, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू e पे पावर 0 मतलब 1। तो x इक्वल टू 0 पे y का क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा, और इस पॉइंट पे गाइस हमें ये डेरिवेटिव निकालना है। डन। पॉइंट मालूम चल गया 0 और 1 के बीच में। ओके, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। डन। और गाइज ये हमें गिवन है कि log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। गाइज जस्ट डिफ्रेंसिएशन करो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, तो log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय समथिंग, तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस वाई इंटू चेन रूल, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब गाइज यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, 2x एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। गाइज सिंपल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो गाइज जस्ट यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। डन। ओके, तो गाइज यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो गाइज यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपको आएगा 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है। गाइज जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और गाइज एक्स और वाई का वैल्यू तो हमें पता है, एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1, तो जस्ट पुट करो ना डी वाई बाई डी एक्स, बट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट करो गाइज, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो गाइज इसका वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। सिंपल। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है कि फाइंड f डैश 1 इफ fx इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 when x not equal to 1 and minus 1 by 3 when x equal to 1, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करें, क्योंकि गाइज ये जो फंक्शन है ना वो 1 पे चेंज हो रहा है, तो अगर हम ये चीज़ मालूम कर ले कि हाँ भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है, देन हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और गाइज वैसे भी ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ओके ओके, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो गाइज क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x प्लस 5। तो गाइज x इक्वल टू 1 पुट करो, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। और हमें ये चीज़ पता है कि जब भी 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बने देन उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं LH रूल। LH रूल का मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट ना जाए। तो गाइज जस्ट यूज द LH रूल। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और गाइज ये आपका बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 7। ठीक है, ओके। या फिर गाइज आप जो है ना इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, जैसे कि 2x² माइनस 7x प्लस 5। ओके, तो गाइज क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5, और यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, और यहाँ पे गाइज आ जाएगा x माइनस 5। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस 5 और x माइनस 1 डन। तो गाइज यहाँ पे अगर हम f ऑफ x लिखे, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, ओके गाइज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f ऑफ x को लिखते हैं, ठीक है, फिर देन उसको हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो f ऑफ x आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, और इसका फैक्टर तो ये है 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 1, और गाइज ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस 5। ओके, बट गाइज अगर हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी के लिए गाइज क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, और एट x इक्वल टू 1 पे इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, -1/3। तो अगर लिमिट वैल्यू भी -1/3 आ जाए देन हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x प्लस 5, और गाइज ये 0/0 फॉर्म बन रहा था तो यूज LH रूल। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/4x माइनस 7, और गाइज पुट करो x इक्वल टू 1, तो गाइज ये बन रहा है -1/3। मतलब लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और ये पॉलिनोमियल है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, मतलब कि हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और गाइज f ऑफ x आपको पता है कि f ऑफ x क्या है, 1/2x माइनस 5। तो गाइज इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश x इक्वल टू, गाइज यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला रूल लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 5 का स्क्वायर, 2x माइनस 5 का एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज इंटू 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा 2। डन। तो गाइज f डैश x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 का स्क्वायर, और गाइज हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पॉइंट पे निकालना है, मतलब एट x इक्वल टू 1। तो x के जगह में 1 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो गाइज ये आ जाएगा -2/9। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, -2/9, सिंपल। ओके ओके गाइज, मूव टू लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू 1 and 2 and limit x tends to 0, 1 plus px by x square equal to 2, then the value of p of 2 equals to what? Guys, डिग्री ऑफ 4, तो गाइज हम एज्यूम कर सकते हैं 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को, और गाइज हमें पता है ना कि अगर हम एज्यूम करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 तो लिख सकते हैं
ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये तो होता है 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अगर गाइस हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, बट गाइस हमें यहाँ पे निकालना क्या है, 1 प्लस पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 गाइस पी एक्स तो ये है, अगर इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो गाइस हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस इसको डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाय एक्स प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू गाइस ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या हम गाइस ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो लिमिट है x टेंस टू 0 1 प्लस पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इसके जगह में गाइज ये वाला लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, और लिमिट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। बट गाइस एट x इक्वल टू 0 पे ये टर्म क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। बट लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है, तो गाइस ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस टर्म्स को 0 होना होगा, सिमिलरली इस टर्म्स को भी 0 होना होगा, तभी इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। ओके, तो गाइज इसका मतलब ये है कि d इक्वल टू ई इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि गाइज इसका लिमिट एग्जिस्ट है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट है, 2 है, बट x इक्वल टू 0 पे गाइज ये तो इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि d और e को 0 होना होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से d और e हट गया, तो अब ये टर्म क्या बच गया, अब गाइज ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2। और गाइज लिमिट x टेंस टू 0, तो ये भी क्या बन जाएगा 0, ये भी क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस सी इक्वल टू 2, इसका मतलब c इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब 1। तो c इक्वल टू गाइज यहाँ से 1 आ गया। और p ऑफ x गाइज क्या था, इक्वल टू ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। और गाइज डी और ई तो 0 है, तो ये तो आपका 0 बन जाएगा। अगर गाइज हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी डैश एक्स इक्वल टू 4 ए एक्स क्यूब प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स। ठीक है, ओके, और गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि इसका जो एक्सट्रीमम है ना वो 1 पे और 2 पे लाइज कर रहा है। ठीक है, एक्सट्रीमम गाइज ये कुछ भी हो सकता है, मेन मैक्स। तो उस पॉइंट पे गाइज मेन मैक्स पे इसका स्लोप क्या होता है, 0, डेरिवेटिव इज व्हाट 0। तो इसका मतलब है कि p डैश 1 इक्वल टू, जस्ट गाइज यहाँ 1 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। हाँ, और c का वैल्यू तो गाइज 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ से c का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज इक्वेशन 1। सिमिलरली गाइज p डैश 2, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 2 पॉइंट पे जो है एक्सट्रीमम है, तो उस कंडीशन में गाइज स्लोप तो 0 होगा, तो एट 2 पॉइंट पे भी उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो p डैश 2 इक्वल टू गाइज जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 32a प्लस ये आ जाएगा 12b प्लस और x इक्वल टू 2 और c तो गाइज 1 है, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो गाइज 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हमें यहाँ से a और b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसको सॉल्व कर लेना, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/4 और b का वैल्यू आ जाएगा -1। तो यहाँ से a का वैल्यू मालूम चल गया, b का वैल्यू मालूम चल गया और c का वैल्यू तो गाइज आपको ऑलरेडी मालूम है कि 1। तो अगर हम a, b और c का वैल्यू पुट कर देंगे इस
पॉलिनोमियल पे तो गाइज हमें पॉलिनोमियल फंक्शन मालूम चल जाएगा। तो गाइज जस्ट पुट करो। तो पी एक्स इक्वल टू क्या था, ए एक्स पे पावर 4 और ए का वैल्यू क्या है 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, और बी का वैल्यू -1, तो गाइज ये क्या बन जाएगा -1 एक्स क्यूब प्लस सी का वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, और गाइस हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पी ऑफ 2, मतलब कि एक्स के जगह में 2 पुट कर देंगे, तो गाइस जस्ट 2 पुट करो ना। तो पी ऑफ 2 इक्वल टू 1/4 इंटू 2 पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर क्यूब प्लस 2 पे पावर स्क्वायर। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो पी ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा 0, तो गाइस यही आंसर होगा पी ऑफ 2 इक्वल टू 0, सिंपल। ओके गाइस, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, फिर नेक्स्ट वीडियोस में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।